अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको सॉल्व करेंगे। आपकी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में आप अपनी कोशिश करेंगे आप अपने कम से कम सिलेबस का जो 25 से 30% पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पे हर सब्जेक्ट को 30 से 40 मिनट अगर आप देंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर है अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। अब जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने 3.2 तक पढ़ा था। आज 3.3 में हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर को। आपकी जो बुक है, बुक में ये पेज नंबर है, एक्सरसाइज में तो 62 पेज है। 3.3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें हम ऑर्डर पेयर्स को डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होती है हम साथ साथ उसको डिफाइन भी करते जाएंगे। ऑर्डर पेयर क्या चीज़ होगी, पेयर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो जो पेयर अगर होगा जिसमें दो नंबर्स होंगे, जिसमें x की वैल्यू होगी और जिसमें y की वैल्यू होगी। जिस तरह यहाँ पे आपके पास मेंशन है 2,5। अब 2 जो है वो x की वैल्यू है, 5 जो है वो y की वैल्यू है। तो इसमें क्या कहा जाता है, इन विच ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इन्वर्टेबल, यानी कि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसको आप इन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 5 इज नॉट इक्वल टू 5 2, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। नेक्स्ट वन इज द नंबर इन एन ऑर्डर पेयर आर रिटन विद इन द स्मॉल ब्रैकेट्स। इनको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है जिस तरह सामने शो हो रहा है। और फॉर एग्जांपल ए बी इज एन ऑर्डर पेयर इन विच ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब एक तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 5 इज नॉट इक्वल टू 5 2, यानी कि x और y की जो वैल्यू है इनको आपस में आप चेंज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इसमें कि क्या दो जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, यानी कि दो अलग अलग ऑर्डर पेयर हो। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 5 एक अलग ऑर्डर पेयर है, ये 5 2 एक अलग ऑर्डर पेयर है। ये आपस में क्या इक्वल हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल है ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ये अगर इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब ए होगा सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। ये जो इक्वल ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है इसकी बेस पे हम अपना आज 3.3 का पहला जो क्वेश्चन होगा वो इसी पर्सपेक्टिव से होगा कि दो जब ऑर्डर पेयर होंगे उनमें अगर इक्वालिटी होगी तो हम उनका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। अब आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें x की ये पूरी जो वैल्यू है, ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू का मतलब है एक डिजिट होगा, ये पूरी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, दूसरी साइड पे x और y। ये जो पहली वैल्यू है ये पहली वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, ये सेकंड वैल्यू की इक्वल होगी और हम इसी तरह आगे इनको फिर सॉर्ट आउट करेंगे। सो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे और उसमें देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर आगे हम कार्टेशियन जो है वो प्रोडक्ट पे आएंगे, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा कि उस प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, वो किस तरह होगी। ए क्रॉस बी, यानी कि एक्स ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे। उसकी भी नीचे आपके पास एग्जाम्पल है, बट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन आपने फाइंड आउट करने हैं। ऑर्डर पेयर आपको दी हुई है, ये एक ऑर्डर पेयर है, दूसरी साइड पे 7 1 एक ऑर्डर पेयर है। अब ये ऑर्डर पेयर में ए जो है वो 7 के इक्वल है और बी 1 के इक्वल होगा, तो हम ए और बी, यानी कि अननोन इसमें कौन से, ए और बी हैं, इसमें अननोन कौन से, ए और बी हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे और फिर हम इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या चीज़ है, फाइंड दी अननोन। इसका पहला पार्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड 1। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, कब इक्वल होंगे, जब ये पहले वाली वैल्यू इस पहले वाली वैल्यू की इक्वल हो जाएगी और जब ये सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज होता है कि a की जो वैल्यू है वो 7 की इक्वल है और दूसरा माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल है। अब आपने माइनस को ख़त्म करना है, ये माइनस बी का मतलब है यहाँ पे -1b है। ये जो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मींस जो b की वैल्यू आ रही है वो -1 की इक्वल है और a की जो वैल्यू है वो तो आपके पास डायरेक्ट सॉल्व हो गई है कि a जो है वो 7 की इक्वल है। तो ये ज़रा आसान था। आगे जो है वो डिफरेंट होते जाएंगे। कैसे डिफरेंट होंगे,
जिस तरह आप इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या चीज़ है, ऑर्डर पेयर में है 2a 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 एंड -b। तो अब इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि पहले वाली जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट की इक्वल हो जाएगी और सेकंड इज सेकंड की इक्वल होगी। मीन्स 2a इज इक्वल टू होगा -10 के। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। दूसरी है 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -b होगा। यहाँ से आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू होगा -10 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि a इज इक्वल टू होगा -5 के इक्वल। a की वैल्यू निकल आई। अब दूसरी साइड पे है 2b, आपने b की वैल्यू निकालनी है। ये जो दूसरी साइड वाला b है इसको इधर ले आएं और जो 3 की वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। तो ये जो 3 होगा ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, -b दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 2b और 1b 3 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू बनेगी -3/3, यानी b इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो जो थे वो अननोन वैल्यूज थी, तो उन दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेम इज द केस विद थर्ड पार्ट एंड सो ऑन। लेकिन इसके जो आपके पास पार्ट 4, 5, 6, 7 हैं उनमें थोड़ी सी इक्वेशन जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, तो हम उनके जो पार्ट हैं उनको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में है x प्लस 2y और y -3 इज इक्वल टू 2 एंड 5। इसका मतलब ये है कि इक्वेशंस उसी तरह ही बनेगी। पहले वाली जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट की इक्वल, सेकंड वाली सेकंड की इक्वल। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन। जो दूसरी इक्वेशन है y -3 इज इक्वल टू 5। अगर आप इनको नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से देखिए y की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट निकल रही है। 3 दूसरी साइड पे जाके ऐड कर दें, y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब y की वैल्यू तो निकल है, अब प्रॉब्लम है x की वैल्यू का। तो आपने क्या करना है, y की जो वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आपने सॉल्व की है उसको फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें x प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 16 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 16 इज इक्वल टू -14। यानी कि हमारे पास अगर हम ऑर्डर पेयर में इन वैल्यूज को लिखें कि x की जो वैल्यू है ये ऑर्डर पेयर मैंने बना दिया। अब x की वैल्यू कौन सी थी, -14 थी, और y की जो वैल्यू है वो 8 हो गई। तो ये हमारे पास अननोन जो इसमें x और y मौजूद है उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन बनेगा वो होगा जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। लाइक आपके पास जो 6 पार्ट है या 7 पार्ट है, तो इसमें हम जो 7 पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट है 5x प्लस वाई, दूसरा है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 1। अब इसमें आपने गौर करना है कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 5x प्लस वाई 6 की इक्वल हो गया, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको हम जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें ना मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब है, कैसे लगता है, देखो आपने x का जो कोएफिशिएंट है ये ऑल्दो 8 क्लास में भी मौजूद है, ठीक है, x के जो कोएफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशंस में वो सेम बना दें, या y की कोएफिशिएंट सेम बना दें। कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, जो इनसे पहले वैल्यू लिखी हुई है वो सेम बना दें, और सेम बनाने के बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सेम तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कोएफिशिएंट तो सेम हो गया। अब इसमें एक और सवाल है कि अगर कोएफिशिएंट सेम ना हो तो कैसे बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पहले वाला कोएफिशिएंट इसमें है 5, मैंने यहाँ पे 5 बनाना है दूसरी इक्वेशन में भी, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेम बन जाए। आप देखें इसका अगर मुझे 5 बनाना होता ना, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये दोनों सेम बन जाते, ठीक है। तो अगर सेम ना हो तो फिर उस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करके सेम बनाएंगे, अगर सेम हो तो फिर क्या करेंगे, फिर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपने वो काम करना है जिससे कम से कम ये एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। अब देखें इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो ये तो ऐड हो जाएंगे, कैंसिल तो नहीं होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये पहली इक्वेशन लिख दी, ये दूसरी इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये पहले नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का हो गया, और दूसरी इक्वेशन में पहले पॉजिटिव का था फिर नेगेटिव हो गया, और इसी तरह इधर भी आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है Vivo V20 के प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया, चले मैं इस क्वेश्चन के बाद उसको रिपीट कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो गया, जो इनके साइन है वो चेंज हो गया। अब साइन चेंज होने से देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसल आउट हो गए, जिस तरह +2 और -2 कैंसल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 5x और यहाँ पे ये देखो 1x है पॉजिटिव का, तो ये कितना बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा, और दूसरी साइड पे क्या होगा, 5 बनेगा। कैसे, 6 - 1, जो आपके साइन चेंज होने के बाद बनेंगे, आपने प्रोसीजर उनके साथ करना है। अब x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/6। अगर हम इनको सॉरी, अब x की वैल्यू हो गई 5/6। अब हमने निकालना है y की वैल्यू को। x की तो एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, अब जो दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे वो कैसे आप निकाल सकते हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करने से आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, उन दोनों से जो वैल्यू होगी उसके आने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 5 × 5/6 प्लस y इज इक्वल टू 6। जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 5/6 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 25/6 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। सो 6 - 25/6, ये जो पॉजिटिव की वैल्यू है दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्शन की हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू 6 एलसीएम। तो एलसीएम में आई होप आपको मसला नहीं होगा, 6 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाएगा और 6 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो y इज इक्वल टू 36 में से आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और आपके पास क्या बनेगा जी, 11/6। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। अब इनको जब आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर में आप कैसे लिख सकते हैं, x, y इज इक्वल टू 5/6 एंड 11/6। अब ये जो मेथड हमने किया है एलिमिनेशन वाला, जिसमें सारी डिटेल से मैंने आपको समझा दी है कि आपने कैसे कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, सेम क्यों बनाना है, कैंसिलेशन कैसे करनी है, फिर एक वेरिएबल निकल आएगा तो दूसरा वेरिएबल कैसे निकालना है। अब जो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं है, तो प्रीवियस भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। हमने 2 इक्वेशंस बना ली, ये पहला पहले की इक्वल आ गया, दूसरा दूसरी वैल्यू की इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से ये जो देखें y - 3 इज इक्वल टू 5 है, ये जो 3 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, एक साइड पे एक वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरी साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो y की वैल्यू तो 8 हमारे पास डायरेक्ट निकल आई। अब ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह पे। जब आप y की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x + 2y था, y की जगह पे 8 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास x + 16 इज इक्वल टू 2 बन गया। ये जो 16 है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस का 16 हो जाएगा, और 2 - 16 का आंसर होगा x इज इक्वल टू -14।
सो सर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर साइंस स्टूडेंट्स आर इज फॉर जनरल मैथ। जो अब जनरल मैथ है उसमें भी यही मैथ ही यूटिलाइज होगा, ठीक है, उसका मैथ जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए है, जनरल वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी है। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -14 आ गई। सो ऑर्डर पेयर में जब लिखेंगे x और y इज इक्वल टू -14 एंड 8, ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसका ऑर्डर पेयर में आंसर हो गया। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने अननोन जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब आते हैं हम अपने जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कि जिसमें हमने इनकी प्रोडक्ट करनी है। अब इस पहले वाले क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल 6 मैंने लेफ्ट किया तो 6 आपने खुद करना है। इसी पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस क्या नहीं होगा कि जो मेथड हैं सारे वो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिए। 1 से 2 पार्ट अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे कि उसमें क्या करना है हमने। हमारे पास गिवन है a 1 4 एंड 8 और हमारे पास जो b गिवन है वो है 1 एंड 0। यहाँ पे नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं कि आपने a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, b क्रॉस a फाइंड आउट करना है, a क्रॉस a फाइंड आउट करना है एंड b क्रॉस b फाइंड आउट करना है। ये 4 जो चीज़ें हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हर पार्ट जो होगा वो 1-1 मार्क्स का आपका आ जाएगा। अब ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम कैसे करते हैं, a के एलिमेंट को b के साथ प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बहुत आसान है, देखिए a क्रॉस b हम पहला फाइंड आउट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट होगी, हर जो एलिमेंट होगा वो हर एलिमेंट के साथ मैच कर जाएगा। कैसे, 1 जो है वो 1 के साथ मैच कर गया, इसका हमने ऑर्डर पेयर बना दिया। फिर 1 जो होगा वो 0 के साथ मैच कर जाएगा, एक ऑर्डर पेयर बना दिया। 1 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं 4 पे, तो 4 भी इसी तरीके से दोनों एलिमेंट्स के साथ मैच करेगा। 4 1 एंड 4 0, 4 की भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं 8 पे, 8 भी 1 के साथ मैच करेगा एंड 0 के साथ भी मैच करेगा। सो 8 एंड 1 एंड 8 एंड 0, ये हमारे पास क्या आ गई, इनका a क्रॉस b आ गया। अब अगर आप बुक में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो अब कितने एलिमेंट्स हैं, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके 6 एलिमेंट हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा, बहुत बड़ी अगर वैल्यूज आती हैं तो कैसे हम काउंट करेंगे। a क्रॉस b के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उनको कैसे हम निकालते हैं, a में कितने एलिमेंट्स हैं, a में हैं 3, b में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो हमारे पास 6 जो हैं वो ऑर्डर पेयर आने चाहिए। सो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आसान है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ आप शुरू से समझा दें। ईज़ा आपका क्वेश्चन था कि स्टार्ट से इसको हम रिपीट करें। तो बेटा ये जो लेक्चर होगा ये YouTube पे भी इसके बाद अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आपने क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की है तो YouTube पे आप उसको डिटेल से दोबारा से देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद भी क्लियर ना हो तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप कोई भी क्वेश्चन के, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट समझ नहीं आया, थर्ड पार्ट, वो आप मेंशन कर सकते हैं, तो दोबारा से उसको रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें, उस पर भी डेली बेसिस पे जो लेक्चर हैं उसके लिंक भी आते हैं और उससे रेलिवेंट जो MCQs होते हैं वो भी वहाँ पे शो होते हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको हर हवाले से क्लैरिटी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमने ऑर्डर पेयर्स की बात की थी कि ऑर्डर पेयर में क्या चीज़ होती है। जिस तरह अब ये ऑर्डर पेयर है, इसमें पहले वाली वैल्यू x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली वैल्यू y की वैल्यू होती है। हमने ऑर्डर पेयर का सोल्यूशन किया था कि दो ऑर्डर पेयर आपस में जब इक्वल होते हैं तो मतलब पहला डिजिट पहले की इक्वल होता है, दूसरा दूसरे की इक्वल होता है, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम उनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट में पहला जो सेट होता है उसको दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इसका अब सेकंड पार्ट है, इसमें हमने करना है b क्रॉस a, मतलब b के एलिमेंट्स को पहले रखेंगे, a के एलिमेंट्स को बाद में रखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं b क्रॉस a को, तो b क्रॉस a जब सॉल्व करेंगे तो b के एलिमेंट्स को आप पहले लिख देंगे, ये मैंने पहले लिख दिया। a के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बाद में लिख देंगे 1 4 8। जो b क्रॉस a होगा सॉल्यूशन उसका भी 6 एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया है, अब इसके एलिमेंट कितने हो गए 2, इसके एलिमेंट कितने हो गए 3, 2 × 3 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे कैसे, सिर्फ फर्क क्या आएगा, b की वैल्यूज पहले आ जाएंगी। अब पहला सेट कौन सा बन रहा है 1, 1, फिर बनेगा 1, 4, फिर बनेगा 1, 8, फिर क्या बनेगा 0, 1, 0, 4 एंड 0, 8। तो ये हमारे पास टोटल जो हैं वो इसके 6 सेट बन गए। अब इसका ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट है जिसमें है a क्रॉस a, यानी कि a को ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो ये भी बिल्कुल आसान है कि a के अब फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 4, 8। अब आपको निकालना है a मल्टीप्लाई a, तो मीन्स मुझे दूसरा भी a ही चाहिए, तो आप इसी a को ही दोबारा से यूटिलाइज करेंगे 1, 4 एंड 8 को, और इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 जो है वो 1 के साथ पहले मिलेगा, फिर 1 जो है वो 4 के साथ मिलेगा, फिर 1 8 के साथ मिलेगा, फिर 4 1 के साथ, फिर 4 4 के साथ, और फिर 4 8 के साथ। एंड सेम फिर 8 जो है वो 1 के साथ, 8 4 के साथ, और 8 8 के साथ। अब इसके टोटल जो नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने आएंगे a क्रॉस a में। अब यहाँ पे कितने हैं एलिमेंट्स 3 हैं, दूसरे में भी 3 हैं, तो टोटल हमारे पास 9 जो होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसी तरह b क्रॉस b है, तो दोनों जो डिजिट्स होंगे, दोनों जो सेट्स होंगे वो आप b के लेंगे और उनको डिफाइन कर लेंगे। सो ये था हमारे पास जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसी से रेलिवेंट आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आएंगे। अब फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट है, थर्ड में है आपने ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ई के आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3, और आपके पास जो एफ के एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 6 एंड 8। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि E क्रॉस F, फिर आपने F क्रॉस E, E क्रॉस E एंड F क्रॉस E, इन सारों को ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ग्राफ का क्या मतलब होता है, जिसमें आपके पास x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। अब पहले तो हम निकालते हैं E क्रॉस F को, और फिर हम इनको ग्राफिकल E क्रॉस F कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। 1 4 के साथ मैच करेगा, फिर 1 जो है वो 6 के साथ, फिर 1 जो है वो 8 के साथ। अब आ जाते हैं 3 पे, 3 जो है वो 4 के साथ, 3 6 के साथ, और 3 8 के साथ। अब ये क्या निकाल लिया हमने, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो निकाल ली। अब क्या करना है, अब हमने E क्रॉस जो F हमने फाइंड आउट किया है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आपने ध्यान से समझना है ग्राफ को, ताकि इसका F क्रॉस E और बाकी जो 3 ग्राफ हैं वो आप खुद से बना सकें। बहुत आसान है। ये देखिए, ये मैंने एक एक्सिस बनाया, ये दूसरा एक्सिस बना दिया, इसको आप x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये जो साइड होती है इस पे x की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इस साइड पे जो x की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ऊपर किसकी वैल्यूज होती हैं, y की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। तो ये ऊपर y की वैल्यूज लगा दें। अब नीचे जो होती हैं वो y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -1 -3 -5 -6 एंड -7। अब हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कैसे, पहला ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। ये देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 ऊपर की तरफ है। ये इस 4 के सामने ये मैंने इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, आपने डॉट लगा दिया।
अब दूसरा पेयर, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 6, ये 1 इसी के ऊपर गए, 6 के सामने आपने ये दूसरा डॉट लगा दिया। तीसरा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, 1 के ऊपर ही आप गए और आपने 8 के सामने जो है वो डॉट लगा दिया। फिर x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, इस जगह पे आपने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, उसी के सामने 3 के ऊपर 6 के सामने आपने डॉट लगा दिए। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 8, तो यहाँ पे आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब ये आपने क्या कर दिया, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। किसको, E क्रॉस F को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे दी। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, जो इसके सारे ऑर्डर पेयर्स थे उसको हमने ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये था हमारा इनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब आपने क्या करना है, आपका जो काम है F क्रॉस E निकालें, इसी तरह उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, फिर E क्रॉस E निकालें। वो कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A निकाला है, उसी तरीके से पहले आपने प्रोडक्ट करनी है, ऑर्डर पेयर आएंगे और उन ऑर्डर पेयर्स को आप फिर क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये था हमारी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी तरह का ऑर्डर पेयर हो, उसमें पहले वाली जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। आपने क्या करना है, x की वैल्यू को देखना है और y की वैल्यू के आपने क्या करना है, सामने चले जाना है। जी बिल्कुल जी, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6IM आपका क्वेश्चन है कि ये वाली जो वीडियो है यूट्यूब पे मिल सकती है। बिल्कुल, ये वाली जो वीडियो होगी ये लेक्चर के बाद 2 से 2:30 बजे जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी। ठीक है, डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम के नाम से जो पेज है यूट्यूब का, उसके ऊपर ये 2 से 2:30 बजे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप अपने लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। सर अगर नंबर नेगेटिव में हुआ फिर क्या करेंगे, सैमसंग आपका क्वेश्चन है, तो नेगेटिव वाले एक्सिस, रिदा आपने जवाब दिया, वेरी गुड जी। सैमसंग का क्वेश्चन था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिदा ने आंसर किया बहुत अच्छा कि उसको नेगेटिव एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे देखेंगे, बहुत अच्छे। चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वेल डन रिदा। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पार्ट आ जाए जिसमें है -2 एंड 4, ठीक है, अब x की वैल्यू कहाँ पे है, -2 पे है और y की वैल्यू है 4, इसको मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -2 है, y की वैल्यू 4, तो ये -2 के ऊपर 4 के सामने आपने उसको मैच कर दिया। अब एक दफ़ा मैं दोनों वाले भी आपको बता देता हूँ, x की वैल्यू सपोज है -2 और y की वैल्यू है -4, कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो x की वैल्यू -2 पे जाएं, y की वैल्यू -4, ये अब नीचे आ रही है, तो यहाँ पे -4 के सामने आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये जो है वो आपके नेगेटिव। क्या होता है, ये वाली जो साइड होती है ये x का पॉजिटिव साइड होती है, ये x की नेगेटिव साइड होती है, ऊपर y की पॉजिटिव साइड होती है और नीचे y की नेगेटिव साइड होती है। तो जैसे भी वैल्यूज होंगी आप उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप सैमसंग आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इनकी जो ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन थी ऑर्डर पेयर्स की, उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। आज के जो लेक्चर है उसमें हम अपने 3.3 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ऑर्डर पेयर को सॉल्व किया, उसमें x और y जो अननोन वैल्यूज थी उनको फाइंड आउट किया। उसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया। इक्वेशंस के रेफरेंस से मैंने आपको एक पार्ट कहा है कि आपने 6 में से 5-6 में से कोई एक पार्ट सॉल्व करना है। जो 2 था उसमें हमने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट थी उस पर बातचीत की है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें प्रोडक्ट और उनकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उस पर बातचीत की है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी, हमने उससे सेट्स फाइंड आउट करने हैं, एंड 5-6 जो हैं उनमें हमारे पास यूनियन और डिफरेंस के बारे में बातचीत होगी कि अगर आपने 3.1 या 2 में से कोई आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। सो ये थी आज की हमारी क्लास। जिन बच्चों के कोई भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन होंगे, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। पहले लेक्चर को देखें सुने, उसमें अगर मसला कोई भी पेश आता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कोई रिपीट करना है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो वो वहाँ पे रिपीट कर दिए। सब जो पार्ट्स करने हैं वो आप चेक करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अंबर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल
मैंने आपको कहा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करना है। आप 6 पार्ट को सॉल्व करें, आप उसका इमेज यूट्यूब के चैनल पे अगर पेस्ट कर सकते हैं वो करें, अगर नहीं कर सकते तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो टाइप करके लिख दें कि ऑर्डर पेयर में आपकी जो x की वैल्यू है वो सपोज आई है 5 और y की वैल्यू है 7। अब वो वैल्यूज़ लिख देंगे, अगर वो वैल्यूज़ ठीक होंगी तो मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कह देंगे नहीं समझ आए तो हम उसको अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी उसमें हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। सो अंबर आई होप आपको क्लियर होगा जी। कमेंट में बिल्कुल जी, कमेंट के अंदर वी डोंट हैव बुक्स इन फिनिक्स, आपका क्वेश्चन है कि वी डोंट हैव बुक्स। तो इसमें यह है कि ऑनलाइन जो हैं वो बुक्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में पीडीएफ आप नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 जो बुक है उसको ऑनलाइन आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो बुक होंगी वो आपको ओपन हो जाएंगी। दूसरा क्या चीज़ है, जो आज की एक्सरसाइज है ना उसमें हमारे पास मैं एक दफ़ा ना आज के जो क्वेश्चन है वो सामने कर देता हूँ। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन, ये 3.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा और तीसरा। तो एक दफ़ा पेज आपके सामने है, इसी जो YouTube की वीडियो है एंड पे आप जाएंगे, पेज को देख लेंगे कि ये 6 क्वेश्चन की बात है, यहाँ से क्वेश्चन को लिख लें, नोट कर लें और फिर आप उसको सॉल्व कर लें। तो रोज़ाना की बुनियाद पे बुक से आप उसको देख भी सकते हैं। कल जो हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हम उसको स्टार्ट आउट करेंगे। सो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन अल्लाह हाफिज़।